आज आपको बताएं एक नई सोच, नई दिशा। आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप भी ताजुब करेंगे, लेकिन ताजुब की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में गोपाल मंदिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहाँ पर 100 करोड़ के कम से कम राधा कृष्ण के ऊपर जेवर लगाए जाते हैं और उनसे सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जो जेवरात पहनाए जाते हैं उनमें सोने का मुकुट होता है, पुखराज, मणि, जड़ायु और पन्ने लगे हुए होते हैं। वहाँ पर करोड़ों के हीरे, सोने, चांदी के जेवरात से श्रृंगार किया जाता है। और इतना ही नहीं है, इस मंदिर पर सुरक्षाओं की बड़ी सुरक्षा में जवानों की तैनाती की जाती है। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन किंतु सत्य है। और राधा जी का विशेष श्रृंगार जो किया जाता है, उसके लिए 23 कैरेट के सोने का राधा रानी का मुकुट होता है। बेशकीमती नग लगे होते हैं। सोने की नग में ही आप ताजुब करिएगा कि सोने की नग में ही 249 सफ़ेद मोतियों से जड़ित 5 लड़ी का हार होता है। आप सोचिएगा, यह एक हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। बेहद खूबसूरती से इसको एक लंबे समय से मनाया जाता है जन्माष्टमी का पर्व। और ये सिंधिया राजघराने के द्वारा मनाया जाता है, जो 100 करोड़ के जेवरात राधा कृष्ण के श्रृंगार में लगाए जाते हैं। आइए अब हम मुरादाबाद के जगह जगह मनाए जाने वाली इस विशेष पर्व पर जो जन्माष्टमी है, इसकी कुछ झांकियाँ आपको दिखाते हैं। आइए। शहर के सब मंदिरों में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। प्रत्येक मंदिर में सुंदर झांकी लगाई गई और मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया। मंदिरों में शाम से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उत्सुक दिखे। श्रद्धालु ने बताया कि आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी के रूप में इसे मनाते हैं। अष्टमी के दिन मनाया जाता है ये त्यौहार। कैसे मनाया? बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म 12 बजे होता है और सब लोग घर पे अपने तरह तरह की मिठाइयाँ, पंजीरी, पकवान बनाते हैं। मंदिर सजाते हैं अच्छे से, फूलों से कृष्ण जी का पालना झूलना सजाते हैं और कृष्ण जी का कीर्तन भी करते हैं हम सब। और बहुत खुशी होती है हम सबको। इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है हमें काफ़ी दिन से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने में। मैम, जैसे कृष्ण जी की मूर्ति घर पे स्थापित होती है, क्या आप लोगों ने भी स्थापित करी है? बिल्कुल कर हाँ, रखी है। करते हैं। और घर पे कैसे मनाया जाता है? जैसे मंदिर मनाया जाता है वैसे घर मनाया जाता है, कुछ अलग होता है? नहीं, घर पे भी घर वैसे पे ही भी मनाते वैसे ही हैं। मनाया जाता है। घर पे भी बस हम अपने मंदिरों को सजाते मंदिर को हैं, सजाते हैं, सफाई पंजीरी करते बनाते हैं, पंजीरी खीर बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं, उनका जन्म करवाते हैं, आरती करते हैं। आरती करते हैं। मैम, तो व्रत भी रखे जाते हैं? हाँ, व्रत व्रत भी भी रखते रखते हैं इसमें सब लोग। व्रत कैसे व्रत रखते हैं? क्या व्रत तो रखते हैं, लेकिन हम खूब खाते पीते हैं, खूब फल, मिठाइयाँ, पंजीरी, भगवान जी का भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं। मैम, जैसे कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और आज मंदिरों में भीड़ भी उमड़ जाएगी, उनके लिए पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? क्या? आज जैसे तीसरी लहर है कोरोना की और आपको देखा जाएगा कि रात को भी भक्तों की बड़ी भीड़ होगी, आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? पब्लिक को इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान मतलब कोरोना में हर कोई व्यक्ति हर जगह घूम रहा है, देखा जाए तो केवल तो फिर मंदिरों से ही क्यों दूर रहा जाए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए भी अपनी थोड़ा डिस्टेंस बना के भगवान का भजन कीर्तन भी करना चाहिए। जब हम और किसी चीज़ में कमी नहीं कर रहे तो हम मंदिर में ही भगवान से ही क्यों दूर रहे, मंदिर में ही क्यों ना आए, बचे। मंदिर में भी आया जाएगा। तो क्या आज आप इस महामारी के लिए पूजा भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे भगवान से, जो तीसरी लहर हाँ, बिल्कुल करेंगे। सबके अच्छे के स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना तो करेंगे ही भगवान से, ये तो निश्चित है कि सबको ये है कि मतलब सभी स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब के घर में खुशियों का मतलब त्यौहार मने। आज मेरे मुझसे धन्यवाद।
वहीं लोगों ने अपने घरों पर भी सुंदर सजावट के साथ श्री कृष्ण की झांकी लगाकर पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के TDI सिटी में स्थित शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष सजावट की गई। भगवान को तरह तरह के आभूषण और पुष्पमालाओं से सजाया गया। TDI वासियों ने मंदिर पहुंचकर श्री कृष्ण लला की पूजा अर्चना की और पुष्प अर्पित कर प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति में सराबोर होकर नंद के आनंद भैयो जय कन्हैया लाल की जैसे भजनों पर झूम झूम कर मन भावन नृत्य भी किया। मंदिर के पंडित जी ने बताया कि 16 तारीख को आप लोगों के लिए ही, भक्तों के लिए ही ये सब मनाया जाता है। भगवान तो अपने स्थान पर ही है, वो तो आपके दर्शनों के अभिलाषी है, जैसे आप उनके दर्शनों के अभिलाषी होते हैं। और बहुत सारे भक्त हमसे ये भी कहते हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, ये कहते हैं कि कम से कम आरती में तो कम से कम भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो चलो, जैसा हमारे पास समय है, जैसा हमारा विचार है, ये तो आप अपने आप विचार करें। ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से आप कुछ मत करिए। और अगर आप जो है मंदिर के आसपास से गुजर रहे हैं, अगर शिखर का भी दर्शन करते हैं, तो कभी कोई कामना अधूरी नहीं होती है, कोई कार्य असिद्ध नहीं होता, सिद्ध होता है। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है और ये फिर सिद्ध मंदिर है। हम इसको जो है रमक चमक में देख करके बनाया हुआ, अगर हमारे खून पसीने से बना होता तो हमें लगा होता। लेकिन धन्य है उन लोगों के लिए जो खून पसीने से जो है इस मंदिर को चला रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगा और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप समय दे करके यहाँ पर आते हैं और इस उत्सव में 4 चांद लगा देते हैं। अधिक न कह करके समय भगवान के प्रागट्य का होने जा रहा है। तो आज जो पोशाक और श्रृंगार, फूलों की सजावट और प्रसाद, भोग प्रसाद की जो व्यवस्था है हमारे मुरादाबाद में, आप सभी जानते हैं श्री रचित अग्रवाल जी और श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी, उनका हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की पोशाक, प्रसाद और फूलों का श्रृंगार, जो भी व्यवस्था उन्होंने बताई होगी, वो सब आज उनकी तरफ से है। तो हम सभी जरा सा ताली बजा के उन सबका धन्यवाद करते हैं। मेरा अनुरोध है, जब भी किसी की इच्छा हो, मैं समिति से भी क्षमा प्रार्थी चाहूंगा कि अगर कभी किसी का मन हो तो निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़े और मंदिर की सेवा करें। अकेले करें, मिलके करें। मिलके करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ऐसा है कि हमारा मंदिर जो है, ऐसा मंदिर पूरे शहर का आसपास के शहरों में नहीं होगा। इतना सुंदर मंदिर भगवान ने आपको दिया है, तो हमें जो है उसी प्रकार से सक्रिय रहना है। और कभी भी किसी के मन में कोई शंका हो, कोई किसी प्रकार का भाव हो, तो आप हमसे बताएं, समिति से बताएं। आपका भाव कभी अधूरा नहीं जाएगा, ये मेरा कहना है, इतना मुझे विश्वास है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।
मेरा नाम आचार्य गुरु प्रसाद। आज इस मंदिर का आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस नाम से पहचाना जाता है मंदिर ये मंदिर जो है श्री शिव दिव्य धाम मंदिर TDI सिटी मुरादाबाद। आज ये जन्माष्टमी का त्यौहार है, आप लोगों को बताइए किस तरह त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आज का त्यौहार जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। रात के 12 बजे भगवान का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था। भगवान वहाँ प्रकट होने के बाद उधर गोकुल में योग माया का जन्म होता है। वसुदेव जी महाराज जो है भगवान को सूप में रख कर के यमुना पार जो है नंद बाबा के घर में ले जाते हैं और वहाँ से योग माया को ले आते हैं। इधर भगवान का जन्म जो है आज तक हमारे यहाँ जो है अभी तक 2 जन्माष्टमियाँ हुआ करती थी। ये पहला अवसर है कि एक ही जन्माष्टमी हो रही है। कौन किस तरह से मनाएगा वो बात अलग है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी एक ही है। मथुरावासी और वृंदावनवासी एक ही जन्माष्टमी है। पहली जन्माष्टमी जो है मथुरा में होती है, दूसरी अगले दिन नंद बाबा जहाँ जो है भगवान को रखा जाता है, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में मनाई जाती है। भगवान का जन्म जो है रात के ठीक 12 बजे होता है और इस प्रकार से हम आज के दिन बड़े उत्साह से, बड़े श्रद्धा भक्ति के द्वारा भगवान का अर्चन पूजन जन्म होने के बाद करते हैं। उसमें आरती प्रसाद भक्तगणों के साथ में बड़ी भव्य और दिव्यता के साथ करते हैं और बाद में आरती प्रसाद बांटते हैं। इस प्रकार से जब से भगवान का जन्म हुआ है हम सब लोग बड़े धूमधाम से आज के दिन भगवान का जन्म मनाते हैं। तो कहते हैं कि किसी समय की रात बड़ी तो किसी समय का दिन है, और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात बड़ी, ऐसी कहावत बनी हुई है। इसलिए हम लोग रामनवमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन जन्माष्टमी के दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और बताइए। अंडा जी, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और आज मंदिरों में भीड़ उमड़ी जाएगी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक? ये सब इसलिए हो रहा है कि जब अब हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना अभी आया है, इस वजह से लोग त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लोगों ने अभी तक ठीक से त्यौहार नहीं मनाया। इस वजह से जो है हम लोग इस त्यौहार को अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ये महामारी है, बीमारी है, ये सब दूर हो जाए, भगवान की सब पर कृपा बनी रहे। और जहाँ तक महामारी का सवाल है तो सब लोग एक दूसरे से जो है सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, ये हमारा सबसे अनुरोध है। और जो आ रहे हैं वो दर्शन करते हुए जाएं। इसलिए जो 2-4 लोग अभी बैठे हुए हैं, अब सब अपने अपने अलग अलग बैठे हुए हैं, जो आ रहा है दर्शन करके जा रहा है। भीड़ भाड़ हम वैसे लगा नहीं रहे हैं। आरती के समय थोड़ा बहुत हो जाएगी तो उसमें हम भी सावधानी बरतेंगे, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और मंदिर समिति की जो हमारी कमेटी है, जैसे अनूप अग्रवाल जी हैं, श्री अमित जी हैं, अवधेश अग्रवाल जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब लोग जो है, हम लोग 2 साल से इस महामारी के चक्कर में ज़्यादा फंक्शन हमने नहीं किए। केवल जो है पिछली बार जरा सा शिवरात्रि का प्रोग्राम करा था, सावन में एक दिन सोमवार को प्रसाद बांटा है, और आज थोड़ा बहुत जन्माष्टमी का जो भी त्यौहार है हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे हुए हैं। बाकी भक्तगणों के ऊपर बात है कि किस संख्या में आते हैं, कब आते हैं।